जय श्री राम, जय श्री राम। श्री तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के 19वें मास प्रायण में कल हमने मुनि भारद्वाज के द्वारा भरत का आदर सत्कार किए जाने का अध्ययन किया था। आज हम अगले मास प्रायण अर्थात 20वें मास प्रायण का प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें भरत जी चित्रकूट की ओर प्रस्थान करने जा रहे हैं। इस अध्ययन में हम इंद्र बृहस्पति जी का संवाद, भरत जी चित्रकूट के मार्ग में चले जा रहे हैं और श्री सीता मैया को एक ऐसा स्वप्न आना कि वह अपने स्वप्न में सभी अपनी सासू अर्थात राम, लक्ष्मण जी और भरत की माताओं को भी देखती है और भरत जी स्वप्न में उनको आते हैं कि वो सभी चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वे अपना स्वप्न श्री राम जी को सुनाती हैं और श्री राम जी इस स्वप्न को सुनकर अपने नेत्रों में जल भर लाते हैं और सुबह स्नान आदि के बाद श्री राम जी ने देखा कि कुछ पशु पक्षी धूल उड़ाते हुए चित्रकूट की ओर बढ़ रहे हैं और उसी समय वहाँ पर भीलों ने आकर भी यह समाचार श्री रामचंद्र जी को दिया कि उनके भ्राता भरत जी चित्रकूट की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर यह वचन सुनते ही श्री राम जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके आगे की कथा हम करेंगे। 20वां मास प्रायण अयोध्या कांड। तो जय श्री राम, जय श्री राम। कीन निम जनु तीरथ राजा, नाई मुनि सिरु सहित समाजा। ऋषि आयसु असीस सिर राखी, करि दंडवत बिनय बहु भाषी। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थ राज में स्नान किया और समाज सहित मुनि जी को अपना सिर नवाकर और ऋषि जी की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर नवाकर और सिर चढ़ाकर दंडवत करते हुए उन्होंने उन्हें विनती की कि पथ गति कुशल साथ सब लीने, चल चित्रकूट ही चितु दीने। राम सखा कर दीने लागू, चलत देह धरी जनु अनुरागू। उसके उपरांत रास्ते के पहचान रखने वाले लोगों को कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने अपना मन चित्रकूट की ओर लगा दिया। भरत जी राम सखा गुहू के हाथ में हाथ लिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही उनके शरीर में धारण किए हुए है। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, पेमु नेम व्रतु धर्मु अमाया। लखन राम सिए पंथ कहानी, पूछत सकहीं कहत मृदु बानी। ना तो उनके पैरों में कोई जूते हैं और ना ही सिर पर उनके कोई छाया है। उनका प्रेम
नियम, व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सखा निषाद राज जी से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते जाते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है, राम बास थल बिटप बिलो के, उरन अनुराग रहित नहीं रोके, देखी दसासुर बरसहि फूला, भई मृदु मही मगु मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता है। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गए। दोहा, किए जाहि छाया जलद सुखद बही बरबात, तस मगु भयु न राम कह जस भा भरतहि जात। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली हवा बहने लगती है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसे सुखदायक होने लगता है, वैसा श्री रामचंद्र जी के साथ नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितहिए प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कहनाही, सुमृत जन ही राम मन माही, बारक राम कहत जग जेहू, होत तरन तारन नरतेहू। भरत जी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होहि मगु मंगल दाता, सिद्ध साधु मुनि बर अस कही, भरत ही निरखी हर्षु ही लहही। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे न होता। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में उनके बहुत ही हर्ष और लाभ महसूस करने लगते हैं। देखी प्रभाऊ सुरे सही सोचू, जगु भल भल ही पोच कहूँ पोचू, गुरु सन कहियूँ करिए प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र भी सोचने लगे कि कहीं इनके प्रेम व श्री राम जी वापस अयोध्या न लौट जाएं और हमारा बना बनाया काम न बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही ना हो पाए। दोहा, रामू संकोची प्रेम बस, भरत सप्रेम पयोधी, बनी बात बेगरन,
चहिती कर यही जतनू छलु सोधी। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ ऐसा छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करहि ते उल्टी परहि सुर राया। हृदय के साथ इंद्र के वचन सुनते ही देव गुरु बृहस्पति जी भी मुस्कुराए। उन्होंने हजारों नेत्र वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित, यह अर्थात उन्हें इंद्र को मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया कर सकता है? तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब किछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाली करी हो हई हानि। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाए, निज अपराध रास ही ना काऊ। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराधु भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्बासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है, वह श्री राम जी की क्रोध अग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में ही इतिहास और कथा बहुत प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेहि। सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के सम्मान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। दोहा, मन हुना आनिए अमरपति, रघुबर भगत अकाजू। अजसु लोक परलोक, दुख दिन दिन सोकु समाजू। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी ना लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुनु सुरेश उपदेशु हमारा, राम ही सेवकु परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ वैर करने से बड़ा भारी वैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहहि न पाप पुनु गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करिय सो तस फलु चाखा। यद्यपि वे राम हैं, वे सम हैं, उनमें ना कोई राग है ना रोष है, और ना वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है।
तद्यपि करही सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा, अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं, भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वश ही सगुण हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखा, वेद पुराण साधु सुर साखी, अस जिय जानी तजहूँ कुटिलाई, करहूँ भरत पद प्रीति सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों, अपने भक्तों की रुचि रखते हैं। वेद पुराण, साधु और देवता उनके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। दोहा। राम भगत पर हित, निरत पर दुख, दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत, ते जनी डर पहुँ सुरपाल। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं और आप उनसे बिल्कुल ना डरें। सत्य संघ प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयस अनुसारी, स्वार्थ विबस विकल तुम हो, भरत दोषु नहीं राउर मोहु। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा ही मोह है। सुनि सुर बर सुर गुर बर बानी, भ्रा प्रमोद मन मिटी गलानी, बरसी प्रसून हर्षि सुर राऊ, लग सराहन भरत सुभाऊ। देव गुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद होने लगा और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। यही विधि भरत चले मग जाही, दशा देखी मुनि सिद्ध सिंहाही, जब ही राम कहीं ले ही उसासा, उमगत प्रेम मन हूँ चहूँ पासा। इस प्रकार भरत जी अपने मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवहि बचन सुनी कुलिस पशाना, पुरजन पेमु न जाई बखाना, बीच बास करी जमनु ही आए, निरखहूँ नीर लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघलने लगते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता है। बीच में निवास करके भरत जी यमुना के तट पर आ गए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में भी जल भर आया। दोहा। रघुबर बरन बिलोकी, बर बारी समेत समाज, होत मगन बारिधि बिरह चढ़े विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का
सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विह्वल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए, अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विह्वल हो गए और उन्हें ना पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीर ते ही दिन करि बासु, भय समय सम सब ही सुपासु। रात ही घाट घाट की तरनी, आही अगणित जाही ना बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे उन्होंने निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अनगिनत नावें वहां आ गई और जिनका वर्णन वहां नहीं किया जा सकता है। प्रात पार भय कहीं खेवा, तोषे राम सखा की सेवा। चले नहाई नदही सिर नाई, साथ निषाद नाथ दऊ भाई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से सभी संतुष्ट हुए। फिर स्नान आदि करके और नदी को सिर निवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चल पड़े। आगे मुनि बर बाहनया छे, राम समाज जाही सबू पाछे। ते ही पाछ दऊ बंधु प्यादे, भूषण बसन बेश सुठी सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उनके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चले जा रहे हैं। सेवक सुहृदय सचिव सुत साथा, सुमिरत लखनु सिए रघुनाथा। जह जह राम बास विश्रामा, तह तह करहि सब प्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास किया और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। दोहा। मग बासी नर नारी, सुनी धाम काम तजि धाई। देखी स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाई। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहीं ही सपेम एक एक पाही, राम लखन सखी होही की नाही। बै बपु बरन रूप सोई आली, सीलु स्नेह सरिस सम चाली। गाँवों की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बातें करती हैं और कहती हैं, हे सखी, ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं? हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही हैं, शील स्नेह उन्हीं के सदृश हैं, उन्हीं के समान हैं और चाल भी उन्हीं के समान है। बेशु न सो सखी सिए नाम संगा, आगे अनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेहु
होई अहीं भेदा। परंतु हे सखी, इनका ना तो वह वेश वलकल वस्त्रधारी मुनिवेश है और ना ही सीता जी ही संग हैं। इनके आगे चतुरंगनी सेना चली जा रही है, फिर इनके मुख पर सन भी नहीं है। इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण मुझे कुछ संदेह होता है। तासु तरक तिये गन मन मानी, कहीं सकल ते ही समना सयानी। ते ही सराही बानु फुरी पूजी, बोली मधुर बचन तिये दूजी। उसका तर्क अन्य स्त्रियों के मन भी भाया। सब कहती हैं कि इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। इसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है। इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्रियां भी मीठे वचन बोलने लगी। कही सपेम सब कथा प्रसंगु, जेहि विधि राम राज रस भंगु। भरतहि बहुरि सराहन लागी, शील स्नेह सुभाऊ सुभागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भरत जी के शील स्नेह और सौभाग्य की सराहना करने लगी। दोहा, चलत प्यादे खात फल, पिता दीन तजिराजू। जात मनावन रघुबर ही, भरत सरिस को आजू। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता को दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समाज समान आज कौन है। भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे ना होई। भरत जी का भाईपना, भक्ति, उनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हों। हम सब सानुज भरत ही देखे, भैयन धन्य जुबती जन लेखे। सुनि गुण देखी दशा पछिताही, कै कही जननी जोगु सुतु नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत को देखकर हम सब भी आज बहुत धन्य बड़भाग्नी स्त्रियों की गिनती में आ गई हैं। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर सभी स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र के कई जैसी माता के योग्य नहीं है। को कह दूषनु रानी ही नाहिन, विधि सबु कीन हम ही जो दाहिन। कह हम लोक वेद विधि हीनी, लघुति कुल कर तूती मलिनी। कोई कहती है इसमें रानी का भी कोई दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही रचा है, उसने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहा तो हम लोक और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन और कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां, बस ही कुदेश कुगांव कुबामा। कह यह दर्शु पुण्य परिणामा, अस आनंदु अचिरजु प्रतिग्रामा। जनु मरुभूमि कल्प तरु जामा। जो बुरे देश, जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं और स्त्रियों
में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उगाया हो। दोहा। भरत दरसु देखत खुलेहु मग लोगन कर भागु, जनु सिंघल बासिन्ह भयो विधि बस सुलभ प्रयागु। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो दैव योग्य के सिंहल द्वीप के बसने वालों को तीर्थ राज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीर्थ मुनि आश्रम सुरधामा, निरखहि निमजहि करहि प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। मन ही मन भागहि बरु ऐहु, सिय राम पद पदम सनेहु। मिलहि किरात कोल बनवासी, बैखनस बटु जति उदासी। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में मेरा प्रेम हो। मार्ग में उन्हें भील कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त लोग मिलते हैं। करि प्रणाम पूछहि जेहिते ही, केहि बन लखनु रामु बैदेही। ते प्रभु समाचार सब कहि, भरत ही देखी जन्म फलु लहहि। उनमें से जिस तिस से प्रणाम करके वे पूछते जाते हैं कि लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री राम जी किस वन में हैं। वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल वे पाते हैं। जे जन कहीं कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। यही विधि बूझत सब ही सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण जी के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते हैं और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। दोहा। ते ही बासर बसी प्रात ही, चले सुमिरी रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके आगे चल पड़ते हैं। साथ के साथ सब लोगों को भी भरत के समान ही श्री राम चंद्र जी के दर्शनों की बहुत ही लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन हो ही सब काहू, फर कहीं सुखद बिलोचन बाहू। भरत ही सहित समाज उछाहू, मिलहि राम मिटहि दुख दाहू। सबको मंगल सूचक शकुन होने लगते हैं। उन्हें सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिज्ञे जाके, जाहि सनेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डगी डोलही, बिहबल बचन प्रेम बस बोलही। जिस
के जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा के छके प्रेम में मतवाले हैं। वे चले जा रहे हैं, अंग उनके शिथिल हैं, पर रास्ते में उनके पैर भी डगमगा रहे हैं, परंतु फिर भी प्रेम वश विहल वे वचन बोल रहे हैं। राम सखाते ही समय देखावा, सैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पै तीरा, सिय समेत बसही दऊ बीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पे शिवनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देखहि करहि सब दंड प्रणामा, कहीं जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन अस राज सुमाजू, जनु फिरी अवध चले रघुराजू। सब लोग उस पर्वत की देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौटकर चल पड़े हों। दोहा भरत प्रेम ते ही समय जस, तस कही सकई न शेषु। कबही अगम जिमि ब्रह्म सुखु, एह मम मलिन जनेशु। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो यह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्म आनंद हो। सकल स्नेह सथिल रघुबर के, गए कोस दुही दिन कर ढर के। जलु थलु देखी बसे निसि बीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही वह वहीं रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत ने आगे गमन किया। उहा रामू रजनी अवशेषा, जागे सिंह सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी वहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। सुनि सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सभी सासुओं को दूसरी ही सूरत में सीता जी ने देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं अब सोच के वश में आ गए। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई। अस कही विधि अस कहीं बंधु समेत नहाने,
पूजी पुरारी साधु सन माने। और बोले, लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। छंद है, सन्मानी सुर मुनि बंधी बैठे उतर दिशि देखत भय। नभ धुरी खग मृग भूरी भग बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारण कह चित सच कित रहे। सब समाचार की रात को नहीं आई तेहि अवसर कहे। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम में आ रहे हैं। तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। उसी समय वे चित्त में आश्चर्य मुक्त हो गए और उसी समय कील भीलों ने भी आकर सारा समाचार उनको कहा। क्या है सोराठा? सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर। शरद सरो रहु नैन तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसा ही कोल भीलों ने आकर उन्हें समाचार सुनाया, सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में भी बड़ा आनंद हुआ। शरीर में उनके पुलकावली छा गई। वो बहुत प्रसन्न होने लगे और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेम आश्रुओं से उनके भर गए। यहाँ पर हम कथा का विश्राम देते हैं। भरत जी रामचंद्र जी से मिलेंगे और अपनी बात कहेंगे। ये आगे की कथा अगले अंश में हम सुनेंगे। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय।